ऑपरेटर्स इन अ प्रोग्रामिंग। यहाँ प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस को मैंने स्पेसिफिक इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स इन प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, वेदर इट्स सी प्लस प्लस, जावा और वॉट एवर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर studying or on which you are working. So this operator concept will be common to all. Okay, now let me discuss what is operator. Basically, operator is a symbol which tells compiler that what specific mathematical or logical operations where need to be performed. Okay, अगर हम बात करें ऑपरेटर्स के बारे में कि सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई पूछे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर नथिंग बट जस्ट symbols with the help of which you can with the help of with the help of which you can perform any operation. You can perform any operations. अब बात आती है कि ऑपरेशंस का मतलब क्या। ऑपरेशंस में भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, मे बी कॉन्कैटिनेशन और मे बी लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, तो किसी भी तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम जिन सिंबल्स को यूज करते हैं, दैट सिंबल्स वे आर कंसिडर्ड एज ऑपरेटर। अब बात आती है कि ऑपरेटर जो है मतलब ये ऑपरेशंस को ऑपरेट करे उन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप किसी को समझाना चाहें या समझना चाहें तो इस तरह से, ठीक है। अब ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर, यहाँ पे खासकर हम जो है सी ऑपरेटर्स को लेके चलते हैं कॉमनली, क्योंकि यह हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो ऑपरेटर्स आर बेसिकली classified into three major ways. First is unary operator. This is a combined word, unary operator. Okay, second classification is binary operator, and third one is ternary operator. Okay, I have not written any kind of operator keyword at the end, but it's by default understood that यहाँ पे आप लिख सकते हैं unary operator, binary operator and ternary operator. Okay, like this. अब बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर समझना है तो आप कह सकते हैं कि यदि ऑपरेटर्स को सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज किया जाता है, इफ ऑपरेटर वेयर यूज्ड विथ single operand, they are considered as unary operator. If operators were used with two operand, they are considered as binary operator. And if operators were used with more than two operands, they are considered as a ternary operator. अब बात आती है कि ये जो ऑपरेटर हैं ये किस तरह से हम ऑपरेंड्स की हेल्प से यूज करते हैं, कैसे हम सिंगल ऑपरेंड्स क्या होते हैं, कैसे हम कब हमें सिंगल ऑपरेटर की सिंगल ऑपरेंड की यूज जरूरत पड़ती है, कब हमें डबल ऑपरेंड्स की यूज पड़ती है। तो ये हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि व्हेन वी नीड अ सिंगल ऑपरेंड, व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ टू ऑपरेंड्स एंड व्हेन देयर इज नीड ऑफ मल्टीपल ऑपरेंड्स। ओके, अगर हम बात करें एग्जांपल को लेके समझें तो इसको हम क्लासिफाई कर देते हैं कि यहाँ पर हम सिंगल ऑपरेंड्स की बात करेंगे, सिंगल ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर की, एक तरफ हम बाइनरी की और एक तरफ टर्नरी की। ओके, तो इफ इन केस वेयर सपोज वी आर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस वेयर वी यूज नॉट और नल, okay, so at that time we use this operator. This operator is called logical not या negation.
तो अगर मान लीजिए हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसका हमें लॉजिकली नॉट या नेगेशन करना है, तो हम सिंपल यूज करते हैं इस तरह से, मीन्स ए इज नॉट एप्लीकेबल, ए इज एप्लीकेबल, ए इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ऑपरेटर है सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनरी ऑपरेटर। उसी तरह से आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो जब पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं पॉइंटर ए या फिर पॉइंटर ए बी सी, इस तरह से, मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ एक ही ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि सिंगल ऑपरेंड इज एप्लीकेबल ऑन दिस ऑपरेटर, thus पॉइंटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज यूनरी ऑपरेटर। थर्ड हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे पॉइंटर यूज किया, इसका मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी यूज होगा, जिसको कि हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या रिटर्न एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड कहते हैं। ओके, तो एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है यह भी एक तरह का यूनरी ऑपरेटर है। उसके बाद एक आता है यूनरी प्लस, या फिर हम सिंपल अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं वो चीज़ जो मोस्ट कॉमनली रहती हैं। अगर हम बात करें प्लस प्लस ए या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो आपने देखा होगा हम यूज करते हैं ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के साथ सिंगल ऑपरेंड है, तो ये यूनरी ऑपरेटर। उसी तरह से माइनस माइनस की बात करें तो ये होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे आपने यूज किया होगा माइनस 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 ए या फिर ए माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेटर के साथ सिंगल ऑपरेंड, ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी एक तरह का यूनरी ऑपरेटर है। ओके, सो आई थिंक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर इज क्लियर कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। ओके, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेटर? अगर हम बात करें बाइनरी ऑपरेटर की, तो ऐसे ऑपरेटर्स जो कि दो ऑपरेंड्स पे काम करें उन्हें हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अब दो ऑपरेंड्स पे काम करने वाले ऐसे बहुत से ऑपरेटर्स हैं। जैसे हम बात करें सिंगल प्लस की, तो ये जो है ये ऐड करता है, ऐड करता है मीन्स ए प्लस बी। यहाँ पे एक ऑपरेटर ये हुआ, एक ऑपरेंड ये है, सेकंड ऑपरेंड ये है, टोटल कितने ऑपरेंड्स हो गए? टोटल 2 ऑपरेंड्स हो गए। तो जहाँ पे दो ऑपरेंड की जरूरत पड़े उन तरह के ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। प्लस के साथ साथ माइनस की बात करें, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे भी हमें जो है दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, ए माइनस बी। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की बात करें या फिर डिवीजन की बात करें, इस तरह से हम डिवीजन यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये सभी जो ऑपरेटर्स हैं इनको परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, ए डिवाइड बाय बी और ए मल्टीप्लाई बाय बी, इस तरह से। ओके, तो जहां पर दो ऑपरेंड की जरूरत पड़े उन्हें हम दो बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। अब बात आती है कि बाइनरी ऑपरेटर्स और कितने टाइप के होते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं, फर्दर देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स, या हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर्स को कई उसमें क्लासिफाई किया गया है। मैं यहाँ पे उनके नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट बाइनरी ऑपरेटर इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक, ARITHMETIC, अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड ऑपरेटर इज योर रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी आपका जो है बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं सारे। फोर्थ टाइप ऑफ ऑपरेटर इज बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। एंड फिफ्थ ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो इन फर्दर सब कैटेगरीज में बाइनरी ऑपरेटर को क्लासिफाई किया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से बाइनरी ऑपरेटर से क्लासिफिकेशन और डिटेल में से स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस इज
टर्नरी ऑपरेटर। व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? ऐसे ऑपरेटर्स जिनको हम जिनमें हम दो से मतलब दो से ज्यादा ऑपरेंड्स यूज करते हैं, ठीक है, वेयर वी यूज मोर देन टू ऑपरेंड्स, मोर देन टू ऑपरेंड्स। ओके, अब मोर देन टू ऑपरेंड्स के लिए हम कौन से किस तरह का ऑपरेटर यूज करते हैं? अगर हम बात करें टर्नरी ऑपरेटर की, तो टर्नरी ऑपरेटर्स में अगर आपने देखा हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वहां पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे इफ ए इज इक्वल टू बी देन इट विल बी ओके, अदरवाइज सी। ये कंडीशनल स्टेटमेंट आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। Okay, so this is the basic concept of operators which we are using in any kind of programming language.